हैं, जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बच्चों हम आपको पता होगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एस, पी, डी और एफ में। जैसे थोड़ा सा एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देते हैं पीरियोडिक टेबल का। ये हमारे पास एस ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास में बीच में डी ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास में बीच में पी ब्लॉक हो गया और ये हमारे पास में नीचे एफ ब्लॉक हो गया, लेंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। तो इस चैप्टर में हम लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को भी स्टडी करेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे पास में एस ब्लॉक आ गया, ये हमारे पास में पी ब्लॉक आ गया, ये हमारे पास में डी ब्लॉक आ गया, ठीक है ना, और ये हमारे पास में एफ ब्लॉक आ गया। तो बच्चों एस ब्लॉक को हम 11th में स्टडी कर चुके हैं, पी ब्लॉक को हम 12th में कंप्लीट कर चुके हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास आज का लेक्चर होगा वो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों, ये कहां से कहां तक हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कहां से कहां तक हैं? तो बच्चों ये आपके पास में ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के मेंबर हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अब ग्रुप, यहां से ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन बच्चों अगर हम पीरियड की बात करें, तो हमारे पास में जो 4th पीरियड है, 5th पीरियड है और 6th पीरियड है, ये हमारे पास 3 पीरियड में क्या हो जाता है, आपका पूरा का पूरा डी ब्लॉक कवर्ड हो जाता है। डी ब्लॉक के 3 ग्रुप हो गए, पीरियड 4, पीरियड नंबर 5 एंड पीरियड नंबर 6। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्या गया, पीरियड आ गया। बच्चों ये हमारे पास क्या है, पीरियड 4 है। तो पीरियड 4 में जो आते हैं हमारे पास में उसको बोलते हैं हम 3D सीरीज। ठीक, जो हमारे पास पीरियड 4 आ गया, इस पीरियड 4 को हम क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना? हमारे पास ये 4 पीरियड चल रहा है तो हम 3D सीरीज बोलते हैं। यदि हमारे पास 5th पीरियड चल रहा है तो हम बोलते हैं 4D सीरीज चल रही है हमारे पास में। ठीक है ना? और यदि हमारे पास 6 चल रहा है तो हम बोलते हैं 5D सीरीज। तो अगर यदि आप डी के बेस पे, सीरीज के बेस पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास में जो डी ब्लॉक आता है वो 3 सीरीज में आपका कवर हो जाता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो 3D सीरीज है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं, 4, 4D सीरीज में 5 होंगे और 5D में कितने होंगे, 6 पीरियड होंगे। तो हमारे पास 6 पीरियड की बात आई थी, आप 5D सीरीज चलती है। ठीक है ना? मतलब जो 4th पीरियड आता है इसमें 3D सीरीज के एलिमेंट आते हैं, जो 5th पीरियड आता है इसमें 4D सीरीज के एलिमेंट चलते हैं और जो 6th पीरियड आता है उसमें 5D के सीरीज चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम चलते हैं सिंपल, पहले 3D, 4D और 5D सीरीज की बात करते हैं। ठीक है ना? तब जाके हम इसको स्टडी करेंगे कि ऐसे क्यों बोला हमने 4, 5 एंड 6। तो चलिए बच्चों सबसे पहले 3D सीरीज की बात करते हैं। ठीक, तो 3D सीरीज में हमारे पास जो आता है कॉन्सेप्ट 3D सीरीज। 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो बच्चों वो एलिमेंट आते हैं हमारे पास में 3D सीरीज के, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है ना, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये आ गया 3D सीरीज के एलिमेंट, ये आ गया। दूसरा आता है बच्चों हमारे पास में 4D सीरीज। तो 4D सीरीज के एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? 4D सीरीज की बात करते हैं तो 4D में हमारे पास आ गया यट्रियम, ठीक है ना, जिरकोनियम, ठीक है ना, नोबेलियम, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम, टेक्टियम, ठीक है, रुइयम, रेहियम, ठीक है ना, प्लेटियम,
प्लेडियम के बाद आता है सिल्वर आता है, और सिल्वर के बाद आता है आपके पास में कैडमियम आता है। क्लियर? ये हमारे पास आ गई 4D सीरीज। और जो हमारे पास 5D सीरीज आती है, इसमें से हमारे पास आता है लैंथेनम आ गया, दूसरा आ गया आपके पास में ऑस्मियम HF, तीसरा आ गया आपके पास में An, चौथा आ गया आपके पास में W बोले तो टंगस्टन, पांचवा आ गया आपके पास में रेडियम, छठा आ गया आपके पास में ओस्मियम, सातवां आ गया आपके पास इरिडियम, ठीक है ना, इरिडियम हो गया। फिर आता आपके पास में प्लेटिनम आता है, फिर आता आपके पास में गोल्ड आ गया, और फिर आता आपके पास में मरकरी आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हम इस सीरीज को याद कैसे रखें, ठीक है ना। हमारे पास 3D सीरीज भी आ गई है, 4D सीरीज भी आई और 5D सीरीज भी आई, इसको याद कैसे रखें हम, ठीक है ना। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है, थोड़ा सा अजीब सी है पर चलेगा मेरे हिसाब से। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक आप हिंदी में भी वो कर सकते हैं, देखो स्टैंडम आ गया, तो इसके लिए आप शॉर्टकट ट्रिक ले सकते हैं। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान, ठीक है। थोड़ा सा उटपटांग ट्रिक है, आई नो, बट क्या करें, याद तो करना ही है। इसलिए हमारे पास क्या है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। देखो, सुनो स्कैंडियम, तुम टाइटेनियम, वेनेडियम कर लो, Cr क्रोमियम मुझसे, मैंगनीज आपके पास, फिर Fe आयरन, को कोई CO होगा, कोबाल्ट नहीं, Ni निकिल कहेगा, Cu कॉपर, जानो मतलब जिंक हो गया, ठीक। ये तो हो गई 3D सीरीज की आपके पास में शॉर्टकट ट्रिक। 3D सीरीज को आपको याद कैसे रखना है। अब देखो 4D सीरीज को याद कैसे रखना है, तो 4D सीरीज के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो, ये जिंदगी नहीं मेरी, आप इसको शॉर्टकट ट्रिक में लिख सकते हैं, ये जिंदगी नहीं, सॉरी मेरी की जगह मौत कर दो, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, ये जिंदगी नहीं मौत तेरी, रो रो कर पुकारेगी, देखो रो रो कर पुकारेगी आज जिंदगी, चांदनी, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये मतलब वाई मतलब यट्रियम, जिंदगी जिरकोनियम नहीं नोवियम, मोलिब्डेनम टेक्टियम, रोइयम सोडियम, प्लेडियम आज सिल्वर, चांदनी मतलब कैडमियम। ये इसकी क्या हुई, दूसरी शॉर्टकट ट्रिक हो गई, ठीक है ना। अब बात आती है 5D सीरीज की बच्चों। 5D सीरीज को कैसे याद रखना है, ठीक है ना। देखो यहां पे हम इसके लिए बोल सकते हैं ला हत्ता ताऊ वरना, ला हत्ता ताऊ वरना रे उस, देखो IR है इरिडियम, आयरन रॉड कर दो इसको, आयरन रॉड से, आयरन रॉड से पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। मतलब क्या बोल सकते हैं, ला मतलब लेंथेनम हो गया, हत्ता HF हेफ्टेनियम हो गया, आपके पास टाइटेनियम टेक्टियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ठीक है ना। रे आपके पास में Re हो गया, ओ ओस्मियम हो गया, आयरन रॉड इरिडियम हो गया, पिटाई PT प्लेटिनम हो गया, और AU गोल्ड हो गया, और हो गया आपके पास में सिल्वर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, देखो आपके पूरा डी ब्लॉक कवर्ड हो गया है। पहला आपके पास में 3D सीरीज आता है, 3D सीरीज देखो, अगर आप इसको ग्रुप वाइज कैटेगराइज करना चाहते हो, ये हमारे पास ग्रुप 3 आ गया, ठीक है ना, ये ग्रुप 4 आ गया, ये ग्रुप 5 आ गया, ये ग्रुप 6 आ गया,
ठीक है ना, इसको G6 करते हैं, G6, G7, G8, G9, G10, G11 और G12। तो 12 में कौन आ गया हमारे पास, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ग्रुप 12 में आ गई। ग्रुप 11 में क्या है आपके पास में, देखो कॉपर, कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, ठीक है ना, निकेल आ गया, प्लेटिनम आ गया, प्लेटिनम आ गया। ये आपके पास में क्या हो गई, आपके पास में ग्रुप 10 में आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक क्या है हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो आपको जो शॉर्टकट ट्रिक पसंद आई होगी तो आप इस शॉर्टकट ट्रिक को भी क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। क्लियर, ओके। तो अब हम ग्रुप वाइज बात करेंगे बच्चों, ठीक, ग्रुप वाइज बात करते हैं। ये तो 3D पीरियड के बेस पे हो गया, ठीक है ना, हो गया 1, 2 एंड 3। ओके, अब बात करते हैं बच्चों कि जो हमारे पास में सबसे पहले ग्रुप 12 आता है, ठीक है ना। जो ग्रुप 12 आता है, देखो सबसे पहले ग्रुप 12 की बात करते हैं। ग्रुप 12 में कौन कौन से एलिमेंट आए, देखो बच्चों हमारे पास जिंक आया, 4D सीरीज में कैडमियम आया और 5D सीरीज में मरकरी आया। अगर हम पीरियड के वाइज से चले तो 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट, 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट एंड 5D सीरीज का लास्ट एलिमेंट। ये तीन क्या है बच्चों, ग्रुप 12 के एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो ये वाले जो एलिमेंट है इनको क्या नाम से जाना जाता है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट नाम से जाना जाता है। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सूडो मतलब जो हमें लगता है लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना। मतलब हमने क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको। लेकिन बच्चों जो 3D सीरीज में जो ग्रुप 12 है, ठीक है ना, 3D सीरीज का ग्रुप 12 है, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, या डी ब्लॉक एलिमेंट में जो ग्रुप 12 हो गया, उस ग्रुप 12 में जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। ये क्या है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, मतलब लगते हैं केवल, लेकिन एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा बिहेवियर नहीं करते हैं। ओके, अब ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा बिहेवियर नहीं करते हैं बच्चों, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैसा बिहेवियर करते हैं थोड़ा उसकी बात कर ले। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बच्चों, सबसे पहले ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स गिव कलरफुल आयंस, कलरफुल आयन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, कलरफुल आयंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या नहीं हो पाती है, फिक्स नहीं हो पाती है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कलरफुल आयन, दूसरा बोल दिया हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कन्वर्टेबल होती है, कभी चेंजेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स नहीं रखते हैं। थर्ड जो आती है बच्चों, क्या होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर होता है, पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर। मोस्टली यही तीन आपके पास में क्या आते हैं भाई, आपके पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, जो कलरफुल आयन प्रोड्यूस करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर जो क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बोल दिया हमने क्या, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बोल दिया। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अब जो हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है, ये क्या है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये ऐसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं। क्लियर है, क्यों नहीं करते हैं, इसकी स्टडी लेटर ऑन करेंगे। पहले हम वापस चलते हैं, ठीक है ना। कि हमने बात करी थी बच्चों कि भाई 3D सीरीज जो है वो किसमें आती है, 4th पीरियड में आती है, 5D सीरीज 5th पीरियड में आती है, और जो 6D सीरीज है वो 7th पीरियड में आती है। ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। तो जो पहला टॉपिक आता है, हेडिंग आती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो आती है आपके पास में क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इलेक्ट्रॉनिक हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग लगाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग लगाने के बाद देखो बच्चों हमारे पास में 3D सीरीज आती है, 3D सीरीज आती है। 3D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना, 3D सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है आपके पास में n-1d, ठीक है ना, nsd 1 to 10, ठीक, कॉमा ns2, ये आपके पास में क्या आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। n-1d 1 to 10 ns2 आ गया आपके पास में, क्लियर है। अब n-1 क्यों करा हमने बच्चों, आपको पता है आपने 11th में n+l रूल पढ़ा हुआ है, n+l रूल पढ़ा हुआ है, विच इज गिवन बाय ऑफ बार। और यदि आपने ये रूल नहीं पढ़ा हुआ है तो आप YouTube पे जाइए, केमिस्ट्री कॉर्नर पुरोहित सर नाम से सर्च करिए, वहां पे आपको ऑफ बाहो रूल मिल जाएगा, या n+l रूल आप टाइप करिए, सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा वहां पे। तो आप n+l रूल को देख के क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों लगाया मैंने n+l रूल, क्योंकि बच्चों हमें एक चीज याद रखनी है, जो 3D एलिमेंट्स हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 3D आ गया हमारे पास सब सेल और 4s आया, इन दोनों में से ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगा, तो हमें पता है 3D इज मोर एनर्जेटिक देन 4s। व्हाई, बिकॉज ऑफ 3D की जो वैल्यू आ रही है n+l के लिए वो ज्यादा है, कितनी आ रही है भाई, 3D के लिए जो n+l की वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, और 4s के लिए कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो बेसिकली 5 क्या है, बड़ा है, इसलिए 3D की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब 3D की एनर्जी ज्यादा होने के कारण बच्चों जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें 4s पहले भर जाता है, 3D बाद में भरता है, ठीक है ना। अब 3D बाद में भरता है तो कंडीशन क्या आती है हमारे पास, देखो थोड़ा सा और बाहर डॉक को स्टडी कर देते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d और 4s। तो बच्चों कहानी ये होती है, 1s भी भर गया, 2s भी भर गया, 2p 3s भी भर गया, 3p 4s भी भर गया। तो बेसिकली यहाँ 4s पहले भर जाता है, 3d बाद में भरता है, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे n-1 आया कि 4s में s से एक कम होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहाँ 4s पहले फिल हो जाता है, बाद में लेटर ऑन 3D फिल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3D की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है देन कंपेयर टू 4s। और इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होते हैं किसी ऑर्बिटल में वो कैसे होते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन ऑर्बिटल। एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरेगा, फिर उसके ऊपर वाला, फिर उसके ऊपर वाला। तो पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, फिर 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, ठीक है ना। तो 4s पहले भरता है, फिर 3d बाद में भरता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 4s पहले आने के कारण हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे n-1 करते हैं। तो यहाँ 4 सबसेल हो गया। अब देखो जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट्स का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बेस पे हम n-1 का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि n-1 क्यों किया गया। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन है Fe, एटॉमिक नंबर होता है 26। और बच्चों आप sp-df में तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं जब तक आपको सेल के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आया। क्लियर है। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, देखो यहाँ पे मैं एक और एक्सेप्शन बता दूं, कॉपर और क्रोमियम जो हो गया हमारे पास में, इन दो एलिमेंट को छोड़ करके ये दो एलिमेंट मैंने पहले ही सेपरेट कर दिए। बाकी जो आयरन है, कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसमें आप क्या करेंगे, देखो आप उसमें ये करेंगे 2 करेंगे, 8 करेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, 2 करेंगे। क्या बोला, आप क्या करेंगे, पहले आप 2 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर 2 करेंगे, ठीक है। अब देखो कितना हुआ, 2 8 10 हो गया, 12 हो गया, और 26 में से 12 को माइनस करो तो जितना भी आ रहा है उसको आप बीच में फिल करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है ना। यदि हमारे पास सपोज मैग्नीज है, सपोज मैग्नीज की जगह हम क्या करते हैं, वेनेडियम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर आता है 23, सेम अप्लाई करो, 2 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना। अब कहानी ये होती है बच्चों कि 23 है, इन सबको आप ऐड करेंगे, 10 to 12 हो गया, और 23 में से 12 को माइनस करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 आ जाएगा।
तो ये आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ सेल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है। बाकी आपको एसपीडी में तो आता ही है, यदि ये सही हो गया तो आपका एसपीडी भी सही होगा। देखो कैसे, 1s2 पहला सेल आया, 2s2 2p6 दूसरा सेल आया, फिर तीसरे सेल में देखो 3s2, ठीक है ना, 3p6 हो गया, 6 to 8 हो गया। अब जितने बच्चे वो डी में आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3d6 हो जाएगा। भाई आप 14 हो गए, देखो 6 6 12 तो 14। अब यह खत्म हो गया यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 4s2 हो गया। तो देखो इसमें n की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 4 है। n इज इक्वल टू क्या है, 4 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 में आना चाहिए था, लेकिन ये क्या है 3d6, इसका क्या है, इनकम्प्लीट वैलेंस है। क्या रहा है, 3d6 आ रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इसलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, n-1d लिखते हैं। d हमेशा जितना s चल रहा है उसमें से एक कम आएगा। एस यदि हमारे पास 5 चल रहा है तो डी 4 आएगा, एस हमारे पास 6 चल रहा है तो डी हमारे पास 5 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम n-1 डी करते हैं, क्लियर। इसलिए मैंने क्या बोला था आपको कि जो हमारे पास आता है, जो 3D सीरीज आती है, तो 3D सीरीज में कौन से पीरियड के एलिमेंट है, 4th पीरियड के एलिमेंट है, 4th पीरियड कर लो। जो 4D एलिमेंट है हमारे पास वो किसके है, वो 5th पीरियड के एलिमेंट है, और जो 5D सीरीज आती है वो 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो भाई इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे हम, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला सेल है 1s2, दूसरा सेल 8, देखो 2s2 p6 हो गया, ठीक है ना। तीसरा सेल आया हमारे पास में 3s2 p6, देखो 6 to 8 हो गया। कितना बच्चे, डी में 3 बच्चे, तो हमारे पास क्या आएगा, d3 आ जाएगा। फिर हमारे पास आगे क्या जाएगा, 4s2 आएगा। लेकिन इन दोनों का क्या होगा, तो बच्चों इन दोनों के लिए देखो हमारे पास क्रोमियम और कॉपर के लिए हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, 8 करेंगे। यहाँ पे हम जैसे 2 करे थे, यहाँ पे हम 1 करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब यहाँ पे 1 किया हमने तो जितने बच्चे वो बीच में आ जाएंगे, तो 8 11 हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे, हमारे पास 24 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे कितने, कितने आएंगे, 14 आएंगे, ठीक है ना। 14 नहीं 39, 30। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, देखो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, p6 हो गया, 3s2 हो गया, p6 हो गया, d5 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आता है, 4s1 आता है। अब ऐसा क्यों हुआ इसमें, कॉपर और क्रोमियम में ऐसा क्यों हुआ, तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑर्बिटल की बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए अब ऑर्बिटल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन क्यों आते हैं, तो उस एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं पहले, फिर बाद में आएंगे 3D 4D और 5D सीरीज की, ठीक है ना। जैसे कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम, देखो क्रोमियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। बच्चों ये क्या है, एक्सेप्शन है। सेम लॉजिक लगेगा इनमें, ठीक है ना। तो हम उसकी बात कर लेते हैं, तो इसको हटाते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं किस पे, कि भाई ऐसा क्यों हुआ क्रोमियम की चीज में। तो बच्चों जो डी ऑर्बिटल आता है इसमें कितने, डी सबसेल आता है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। कितने होंगे हमारे पास में, 5 होंगे। तो बच्चों जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। अब डी ऑर्बिटल का देखो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, तो बच्चों सबसे पहले जो D1 है, देखो D1 के लिए हम बोलेंगे XY, तो इसके लिए हमने बोल दिया ये XY है। D2 के लिए बोल दिया हमने, 2 वाले के लिए YZ बोल दिया हमने, इसके लिए क्या बोल दिया, YZ बोल दिया। D3 के लिए हमने क्या बोला कि भाई जो आपके पास में डी सबसेल है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो डी सबसेल की स्टेबिलिटी है वो 3 कंडीशन पे डिपेंड करेगी। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है, डी सबसेल की जो स्टेबिलिटी है वो 3 कंडीशन में डिपेंड करती है। पहला हो गया आपके पास में D0, जब डी क्या हो, टोटली ब्लैंक हो, मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं अनफिल्ड हो, अनफिल्ड हो, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर क्या हो, हाफ फिल्ड हो, कंप्लीट हाफ फिल्ड। 10 आता है तो 5 आई, या फिर हमारे पास डी में क्या है, फुल फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो। अब बच्चों जैसे कि हमने ये बना रखा है, ये क्या है, टोटल अनफिल्ड है। तो आप देख लोगे ऑल द 5D ऑर्बिटल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी,
जो हमारे पास डी सबसेल है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल है इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ड्यू टू दिस वी कैन से दिस इज ए स्टेबल डी सबसेल। ये क्या है? स्टेबल डी सबसेल है। अब स्टेबल की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम स्टेबल को रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों डीजनरेट ऑर्बिटल से, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? डीजनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या हो गया? व्हेन, देखो डीजनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब हो गया, हम बोल सकते हैं व्हेन all 5 d ऑर्बिटल है इक्वल एनर्जी, इक्वल एनर्जी। जब पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल की इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उस केस को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजनरेट डी ऑर्बिटल बोल दिया। ये डीजनरेसी कब तक चलती है? या तो सब में, या तो सब टोटल खाली रहे, या सब सिंगली फील्ड रहे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहे, अभी भी सबकी एनर्जी सेम है, या फिर सब में डबल डबल इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब जाके ये क्या होगा भाई? डीजनरेट ऑर्बिटल की कैटेगरी में आएगा। देखो यहाँ भी 2 है, 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 हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन है तो डीजनरेट हो गया। अब क्रोमियम और कॉपर ऐसे क्यों करते हैं? देखो 2 हमने बोला, 8 बोला, अब यहाँ 1 आया, या सिंपल हमने बीच में क्या बोल दिया? 13 बोल दिया इन केस ऑफ क्रोमियम के लिए, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों क्योंकि क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आना चाहिए था D4 आना चाहिए था, लेकिन स्टेबल कॉन्फिगरेशन क्या D5 गेन करने के लिए, 3D5 गेन करने के लिए क्या होता है? क्रोमियम में 4s लेटर ऑन भरता है, पहले D भर जाता है, क्योंकि D एक इलेक्ट्रॉन भर के, देखो हम डी क्रोमियम की बात करते हैं बच्चों, तो क्रोमियम में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा आना चाहिए था? 1 2 3 4 आना चाहिए था, 4s2 होना चाहिए था। देखो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे 4s आ गया, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आता तो ये स्टेबल हो जाता, तो ये कर लेता है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन और लाता है और स्टेबल कॉन्फिगरेशन क्या कर लेता है? मेंटेन कर लेता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि 4s बाद में भरता है, पहले 3D हाफ फील्ड हो जाता है, क्योंकि ये स्टेबल हो गया। वैसे कॉपर में भी होता है, कॉपर का क्या होता है? 3D9 होना चाहिए था 4s2, लेकिन होता कैसा है? 3D10 होता है और 4s1 होता है। तो यहाँ पे 10 में क्या कर रहा है? स्टेबल कॉन्फिगरेशन को मेंटेन कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है? कॉपर में 3D पहले भर रहा है और 4s बाद में भर रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने क्या बोला कि भाई स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए या डीजनरेसी मेंटेन करने के लिए कॉपर और क्रोमियम क्या करते हैं? एक्सेप्शन है 3D सीरीज में। अगर हम 4D सीरीज की बात करें तो बच्चों हमारे पास मोलिब्डेनम और क्या आ गया हमारे पास में? सिल्वर, ठीक है ना। और यदि हम 5D सीरीज की बात करें तो टंगस्टन और हमारे पास गोल्ड क्या गया? वहां एक्सेप्शन आ गई, ठीक है ना। क्यों? स्टेबल कॉन्फिगरेशन मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं? ऐसा करते हैं। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 एंड 3। आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू।